एक छोटे से तटीय गांव में विक्रम नाम का एक लड़का रहता था। विक्रम को समुंदर से बहुत लगाव था। बचपन से ही वह घंटों समुंदर के किनारे बैठकर लहरों को देखता रहता था। लेकिन उस गांव के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, रात के बाद समुंदर के पास मत जाना, क्योंकि समुंदर के बीच एक रहस्यमयी टापू था। गांव के लोग कहते थे कि कई साल पहले कुछ मछुआरे उस टापू के पास गए थे, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। किसी ने कहा वहां भूत रहते हैं, तो किसी ने कहा कि वहां समुंदर की आत्माएं रहती हैं। लेकिन विक्रम इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। एक दिन उसने अपने दादा से उस टापू के बारे में पूछा। दादा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, कई साल पहले मैं भी उस टापू के पास गया था, और जो मैंने वहां देखा उसे मैं आज तक भूल नहीं पाया। विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद जाकर उस टापू का सच पता लगाएगा। रहस्यमयी रात, एक रात आधी रात के बाद विक्रम चुपचाप घर से निकला। चारों तरफ गहरा अंधेरा था। समुंदर की लहरें तेज आवाज कर रही थीं। वह अपनी छोटी नाव लेकर धीरे धीरे समुंदर में निकल पड़ा। कुछ देर तक सब कुछ शांत था, लेकिन जैसे जैसे वह टापू के करीब पहुंचने लगा, समुंदर की लहरें अजीब तरीके से उठने लगीं। हवा भी अचानक बहुत ठंडी हो गई। विक्रम को हल्का सा डर महसूस होने लगा, लेकिन अब वह वापस नहीं जाना चाहता था। कुछ देर बाद उसकी नाव उस काले और सुनसान टापू के किनारे पहुंच गई। सुनसान टापू टापू पर चारों तरफ घना अंधेरा था। पेड़ टेढ़े मेढ़े थे, जैसे कई सालों से यहां कोई आया ही नहीं। विक्रम ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे जमीन पर पैरों के पुराने निशान दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग यहां आए थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वापस जाने के कोई निशान नहीं थे। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे दूर एक पुराना लाइट हाउस दिखाई दिया। लाइट हाउस बहुत पुराना था, लेकिन उसके ऊपर हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। विक्रम हैरान रह गया। उसने सोचा, यहां रोशनी कैसे हो सकती है? लाइट हाउस का रहस्य। वह धीरे धीरे लाइट हाउस के अंदर गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। विक्रम डर गया। अचानक ऊपर से कदमों की आवाज आने लगी। टक, 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 जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ियां उतर रहा हो। विक्रम डरते डरते ऊपर चढ़ने लगा। जैसे ही वह ऊपर पहुंचा, उसने देखा वहां एक बहुत बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरा बहुत डरावना था। विक्रम ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी धीरे से हंसा, फिर बोला, मैं इस टापू का रखवाला हूं। विक्रम ने पूछा, यहां लोग आते हैं, लेकिन वापस क्यों नहीं जाते? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे मुस्कुराया, फिर बोला, क्योंकि यह टापू किसी को जाने नहीं देता। डरावना सच। अचानक लाइट हाउस की रोशनी बहुत तेज हो गई। विक्रम ने नीचे देखा तो उसे टापू के किनारे कई लोगों की परछाइयां दिखाई दी। वे सब चुपचाप खड़े होकर उसे देख रहे थे। उनकी आंखें चमक रही थीं। विक्रम घबरा गया। अचानक बूढ़ा आदमी गायब हो गया और पीछे से एक डरावनी आवाज आई, अब तुम भी यहां से नहीं जा पाओगे। विक्रम डर कर नीचे भागा। वह तेजी से अपनी नाव की तरफ दौड़ा। किसी तरह नाव में बैठकर वह पूरी ताकत से समुंदर पार करने लगा। अगली सुबह जब गांव के लोग समुंदर के किनारे पहुंचे, तो वे हैरान रह गए। समुंदर के बीच वह रहस्यमयी टापू गायब हो चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। विक्रम ने गांव वालों को सब कुछ बताया, लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। रहस्य आज भी जिंदा है, लेकिन आज भी विक्रम जब रात में समुंदर की तरफ देखता है, तो उसे दूर पानी के बीच वही लाइट हाउस की हल्की रोशनी दिखाई देती है। और कभी कभी लहरों के बीच से एक आवाज सुनाई देती है, वापस मत आना। अगर आपको ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां पसंद हैं, तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और भी नई कहानियां मिलती रहें।